हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है आप लोगों का सेट नंबर 48 और आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर कौन बन गया है? ये है केवड़िया गुजरात। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी होगा, सॉरी, केवड़िया गुजरात। कोरिओलिस बल, कोरिओलिस जो बल होता है इसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, ये वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुव पर अधिकतम होता है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। कौन सा यहाँ पर गलत है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? वो कौन सा देश है जो 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन सी असम। ठीक है, असम आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे है मेघालय का पठार, इनमें से किसका भाग या अंश है? मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है? सो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, आपने हमेशा जब भी मेघालय के पठार को पढ़ा होगा तो उसे हमेशा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग ही वहाँ पर पढ़ा होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है आपसे पूछेगा तो वो है आपकी जारवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है? कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है? वर्धा, ऑप्शन बी। पंचगंगा, कोयना, घाटप्रपा कृष्णा की सहायक है। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? बेकॉल लेक को कहते हैं बेकॉल झील, ऑप्शन ए। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफ़ीक ज़कारिया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? सो आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 13। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? सो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयनगर, विजयनगर। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 10वीं शताब्दी में हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत विष्णु के उपासक थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? किस अधिनियम के तहत जो है अखिल भारतीय आपका जो संघ है इसकी स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, 17 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ
लेखक हैं, दूसरी तरफ उनके पुस्तक है। कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ पुस्तक के राइटर हैं एनी बेसेंट। और फ्री हिंदुस्तान के हैं तारकनाथ दास। ठीक है, और बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड की। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो है कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट की, फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ का, इंडिया डिवाइडेड की मैं बात करूँगी तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और एनएफपी इंडिया की मैं बात करूँगी तो ये है लाला लाजपत राय की। सो आपका 2, 3, 1, 4 आ रहा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेजली के द्वारा शुरू की गई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों। सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया था वो किया था हैदराबाद ने, फिर हैदराबाद के बाद मैसूर ने, फिर तंजौर, फिर अवध, ऑप्शन ए। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के संधि के तहत समाप्त हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सुंगोली की संधि के साथ, ऑप्शन सी। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी। आगे क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। 24 का बी। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं बल्कि ये दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। ये कथन किसका है? सो ये जो पूरा कहा है ना, ये कहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर। क्या है? जहांगीर, ऑप्शन ए। आगे है निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर, यानी कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो 27 में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, फिर उसके बाद मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, और फिर कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है भाई, निम्न में से सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1928 में हुई। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। 28 का डी सभी के सभी सही है। भारत में राजकोषीय नीति का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1936 से भारत में राजकोषीय नीति का प्रारंभ माना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता? सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ऑप्शन डी। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम का टैगलाइन क्या है? सो इसकी टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? उन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में संविधान सभा की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 266 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, साथ में आपका प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रच्छा है। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उसकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? काकरापारा कर्नाटक, ये आपका सही नहीं। बाकी कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, नरोड़ा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 36। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? वो कौन सा बंदरगाह है जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है? चेन्नई। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता?
इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन बी। आगे, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? जल की। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केशर प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र और वर्तिका से। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 7 से 8%, ऑप्शन बी। 43 का प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा धातु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें करती हैं। ध्वनि तरंगें क्या करती हैं? तरंग की दिशा के अनुदिश, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? 47 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 48, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय नहीं हो, यह नियम है। तो ये नियम आपने याद रखना है, न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन ए। आगे है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं क्रमशः कितने? 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उत्प्लवनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लवनता जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। एशिया के प्रमुख स्थलबद्ध देश लैंडलॉक्ड कंट्रीज जैसे अर्मेनिया है। अर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, ठीक है। जो समुद्र से सीमा ना लगाते हों, चारों ओर किससे घिरे हुए हों? जमीन से घिरे हुए हों, उसी को हम स्थलबद्ध कहते हैं। स्थल ही मतलब क्या है कि वो भूमि से या स्थल से घिरे हुए हों, लैंड से। यूरोप के प्रमुख स्थल रुद्ध देश अंडोरा, ऑस्ट्रिया, माल्डोवा, मैसिडोनिया, लिंचेस्टाइन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सैन मैरियो, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, कोसोवो, ये क्या है? यूरोप के प्रमुख स्थलबद्ध हैं। अफ्रीका के स्थलबद्ध देशों की बात करते हैं, माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सुडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे, ये हैं। और दक्षिण अमेरिका के हैं बोलिविया एंड पराग्वे। तो ये थे भाई आज का आपका सेट नंबर 48, और इसी सेट के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। और फर्स्ट में से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, लेकिन वो डिटेल में चलेगा, और वो चलेगा हमारे दूसरे चैनल पर, रावत मोटिवेशनल हब पर। और यहाँ पर आप लोगों को पूरा या तो प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रीवियस ईयर में ही आपका पूरा कंप्लीट होगा, चाहे वो 150 क्वेश्चन हो या फिर 100 क्वेश्चंस का आपका प्रीवियस ईयर, वो आपको कम्प्लीटली कराया जाएगा। उसमें मैथ्स होगा, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगी, जीएस भी होगा, हिंदी भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। और करंट अफेयर तो आप लोगों का अलग से भी चल ही रहा है। आप ज़रूर उन जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है कंटेंट, उसे आप ज़रूर देखें, ज़रूर उसे सुने। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ना, जिसका आपने सेट नंबर 48 आज कंप्लीट किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।